चाईबासा साइड का खबर चल रहा है कि एक माँ बाप है जो अपने बच्चे को जब मृत घोषित कर दिया डॉक्टर, तो झोला में डाल के ले गए हैं। यहाँ कहाँ इरफान अंसारी हैं, यहाँ मसीहा नहीं बन रहे हैं। किस तरह मिलना चाहिए? हम कह रहे हैं कि उनको इंसाफ, बिहार में वो नियुक्ति पत्र लेने गई थी, हिजाब खींच देने से ये दोषी नीतीश कुमार जी हैं। और आप इस झारखंड में किसी बाहरी को बुला के कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, फलना दे देंगे, चिलना दे देंगे। और हमारी झारखंड की बेटियों के लिए आपने क्या सोचा है? जयराम तो जब कोई प्रकरण पे कोई मैंने अपने समाज के साथ जब खड़ा हो जाए तो जातिवाद। बिहार और झारखंड अभी पूरी तरह से गर्म है और गलियों मोहल्लों में बस एक ही बातें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री ने एक महिला का हिजाब खींच दिया। क्यों खींचा, क्या है पूरा मामला? आज हमारे साथ जेल कैंप के महासचिव हैं सूरज दा, उनसे जानते हैं। दादा, अभी बिहार और झारखंड में कुछ गर्मी में चल रहा है, ठंडे में सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास कुछ दिला रहा है, तो ये खबर दिला रहा है कि पूरी तरह से चर्चा में जो महिला नियुक्ति पत्र लेने आती है उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हिजाब खींच देते हैं। ये इस चर्चा पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला बात तो आप ये चीज सोच लीजिए कि नीतीश कुमार जी को मानसिक संतुलन खराब हो गया है, ऐसा चीज प्रतीत कराने पे कौन लोग लगे हुए हैं? ऐसा माने ऐसा काम वो कर रहे हैं, तो इससे करने से किसको फायदा पहुंचाया जाएगा? कौन, किसको सबसे ज्यादा फायदा किसको है? ठीक है, वो उस जो मुस्लिम समाज की जो बच्ची थी उनके साथ जो बर्ताव रहा है नीतीश कुमार जी का, वो निश्चित तौर पे ही एकदम घिनौना हरकत इसको आप कह सकते हैं जी। आप उस बच्ची को कह सकते थे कि आप इस हिजाब को खोल दो, या आप नियुक्ति पत्र लेने आए हो तो आप इसको खोल के नियुक्ति पत्र लेना चाहिए। एक तरीका, एक सभ्य समाज का क्या तरीका होता है जी, सभ्य समाज का क्या तरीका होता है? हम आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख, एक मिनट सूरज जी, इस पे थोड़ा सा हम रोकेंगे। आप नीतीश कुमार जी के बारे में इतने बड़ी बात कर रहे हैं, हम किसी का पक्षधर होकर नहीं बात कर रहे हैं। एक मीडिया होकर, एक इंसान होकर, एक स्वतंत्र इंसान होकर मैं बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री भी है, अलग चीज है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति है। अगर उसने बेटी समझकर या अपनी घर की समझकर हिजाब खींची दिया, तो इसमें इतना बड़ा जो तूल पकड़ा है पूरे झारखंड और बिहार में, इसको दूसरा रूप, पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, या नीतीश कुमार जी रियल में गलत किए हैं? इसको क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी गलत किए हैं, गलत किए, और निश्चित तौर पे भाजपा इसमें गलत है। हम ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी सही किए हैं तो फिर नीतीश कुमार जी और भाजपा के समर्थक लोग कांग्रेस के समय के एक साउथ इंडिया के मुख्यमंत्री जी का वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों वायरल कर रहे हैं, जिसमें एक जो साउथ माने जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो किसी महिला का शॉल खींच रहे हैं। यानी कि खुद भाजपा ये कन्फर्म कर रही है कि ये गलत है। भाजपा ये कन्फर्म कर रही है कि नीतीश कुमार जी ने जो किया वो गलत किया, काहे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री एक समय में उस महिला का शॉल खींचे हैं, यानी कि वो भी गलत है और हिजाब खींचना भी गलत है। आप पूछिएगा कि नीतीश कुमार जी ये जब काम कर रहे थे तो बगल में गृह मंत्री और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी भी खड़े थे, और वो बड़ी मुस्कनिया चमान में मैंने अच्छा फीलिंग करा रहे थे। इससे फायदा किसको पहुंचेगा? नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन अब खराब हो गया है, ये साबित करके फायदा किसको पहुंचना है? फायदा सीधा सीधी भाजपा को पहुंचना है। भाजपा पहले से ही पूरी तरह से व्यवस्था में है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री हो वो हमारा पार्टी का हो, तो नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। हो सकता है कि ये खबर कुछ दिन पहले चला था कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनको डायरेक्ट एंट्री कराया जाएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र के तर्ज पे, और इनको डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और भाजपा से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। मतलब आपका कहना है साफ तौर से कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होने वाला है? निश्चित तौर पे ये भाजपा को होने वाला है इसमें फायदा, कि नीतीश कुमार जी के अगर मानसिक संतुलन पे सवाल खड़ा होता है तो फायदा भाजपा को होगा। और ये पुष्टि खुद भाजपा के नेताओं ने कर दिया। गिरिराज सिंह जी का बयान सुन लीजिए। गिरिराज सिंह जी खुद स्पष्ट आके कैमरे पे कह दिए हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो किया वो ठीक किया, वो लड़की रहे चाहे जहन्नुम में चल जाए। आप किसी की बेटी को ऐसा कैसे बोल सकते हैं? चलिए, ये बिहार का मामला है, लेकिन झारखंड में भी तूल पकड़ते नजर आ रहा है। इधर इरफान अंसारी जी ने साफ तौर से कह दिया कि वहाँ 3 लाख उसे नौकरी के बदले दे देंगे, जहाँ चाहेगी वहाँ उन्हें पोस्टिंग दे दिया जाएगा, सरकारी घर दे दिया जाएगा, सब कुछ उन्हें सुविधाएं मिलेगी। एक तरह से यहाँ सम्मान देने की बात कर रहे हैं इरफान अंसारी। इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, एक महिला का, एक बच्ची का सम्मान करना चाहिए। हर राजनेता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के, अपने राज्य के जनता के प्रति उनका जो भाव है वो आम इंसान जैसा भाव हो। यानी राज्य तो दूसरा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, राज्य की जनता हो या फिर देश की जनता हो, सबके प्रति एक भाव होना चाहिए। इरफान अंसारी साहब का उस बच्ची के साथ में सहानुभूति होना एक अच्छा विषय है कि हाँ भाई, एक बच्ची के साथ में अन्याय हुआ है जिसके
पक्षधर है इरफान अंसारी साहब, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कतई अच्छी बात नहीं है कि आप उसको नियुक्ति झारखंड में दे दीजिएगा, नौकरी झारखंड में दे दीजिएगा, 3 लाख का पैकेज दे दीजिएगा मंथली का, रहने के लिए फ्लैट दे दीजिएगा। माने कौन नियुक्ति पत्र के हिसाब से आप ये काम कर दीजिएगा भाई? कौन नियुक्ति पत्र के हिसाब से? राजतंत्र चल रहा का कि झारखंड का आप अपने आप को राजा घोषित कर दिए हैं। ये झारखंड की जनता का सवाल है। आप अपने आप को झारखंड का राजा अगर घोषित कर दिए हैं तो स्पष्ट कर दीजिए कि हमारा मर्जी करेगा तो हम यूपी से बुला के नौकरी दे देंगे, हमारा मर्जी करेगा तो बिहार से बुला के नौकरी दे देंगे। कोई नियोजन नीति नहीं, कोई स्थानीय नीति नहीं, जो हम कहें वह नीति। तो इरफान अंसारी साहब को यह स्पष्ट करना होगा कि आपके कौन से नीति के अनुरूप में आप ये उनको नौकरी देने का बात कर रहे हैं और इतना गर्व से कह रहे हैं कि 3 लाख का पैकेज दे देंगे मंथली, फ्लैट दे देंगे, मनचाहा पोस्टिंग दे देंगे। किसी का बाप का झारखंड है? इस झारखंड को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है और आप इस झारखंड में किसी बाहरी को बुला के कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, फलना दे देंगे, चिलना दे देंगे। और हमारी झारखंड की बेटियों के लिए आपने क्या सोचा है? क्या इरफान अंसारी को यही कांग्रेस के वहां पे भी विधायक है, वहां पे तो भी करना चाहिए था क्या? निश्चित तौर पे इरफान अंसारी साहब जो है, एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, झारखंड की यही दुर्दशा का कारण है। जब हमारी पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ये कहे कि हम अपने समाज का बेटा है और हम अपने समाज के साथ खड़ा है, यही कहा था ना, और सब जगह पे आप ही लोगों ने खबर चलाया कि जेल कैंप कुर्मी पार्टी है, जेल कैंप के लीडर कुर्मी समर्थक हैं। अभी इरफान अंसारी जी एक खुले मंच से ये कह दिए कि हम एक मुसलमान समाज की बच्ची को डायरेक्ट झारखंड में 3 लाख का पैकेज देके नौकरी नियुक्ति दे देंगे। तो क्या इरफान अंसारी से भी बड़का कोई जातिवाद है? अभी काहे नहीं मीडिया में चल रहा है कि इरफान अंसारी जातिवाद करते हैं? जयराम महतो जब कोई प्रकरण पे कोई मैंने अपने समाज के साथ जब खड़ा हो जाए तो जातिवाद, आदिवासी समाज एकजुट होकर एक मुक्त अपने समाज के लिए आवाज उठाए तो जातिवाद नहीं। आज देवघर प्रकरण पे देख लीजिए, भूमिहार समाज के नेता सारे एक मंच पे आ गए तब जातिवाद नहीं। चंद्रवंशी समाज के नेता सारे एक मंच पे, चंद्रवंशी समाज के सारे लोग एक मंच पे आ गए तब कोई जातिवाद नहीं। तेली साहू का जो मंच होता है उस पे सारे नेता एक मंच पे आ जाते तब कोई जातिवाद नहीं। लेकिन जहां जेएलके में कुर्मी समाज के लोगों ने कुछ कहा या फिर कुर्मी समाज के किसी भी पार्टी के लोगों ने कुछ कहा, तुरंत टैग लग जाता है कि वो कुर्मी पार्टी है। तो क्या उनकी संख्या है, उनकी संख्या है यहाँ पे, तो क्या उनके लिए ये अपराध है? कुर्मी समाज के लिए अगर संख्या है उनके झारखंड में, उनकी आबादी है झारखंड में, तो क्या उनके लिए अपराध है? चलिए, ये बात आप बहुत बढ़िया कहे, टाइगर जयराम महतो को कुर्मी का टैग लगा के दिया गया, लेकिन आज मामला कुछ और है। जिस तरह से हिजाब खींचा जाता है, नहीं, मामला कुछ और नहीं है रविदा, मामला एक दूसरे से कनेक्ट होता है। नजरिया हमेशा मीडिया हो, चाहे झारखंडी जनमानस हो, चाहे बिहार की जनमानस हो या पूरे भारत की जनमानस हो, नेता के प्रति नजरिया एक समान होना चाहिए। आप भी एक नेता है सूरज दा, हम एक सवाल आपसे करते हैं, उस लड़की को इंसाफ किस तरह मिलना चाहिए? हम कह रहे हैं कि उनको इंसाफ, बिहार में वो नियुक्ति पत्र लेने गई थी, हिजाब खींच देने से ये दोषी नीतीश कुमार जी हैं, उनका कोई गलती नहीं है। उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए, उनको बिहार में नौकरी दिया जाना चाहिए और सम्मान के साथ दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार को भरे मंच से माफी मांगना चाहिए और उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और उसको जहां नियुक्ति पत्र मिल रहा था उस बिहार में उनको रोजगार देना चाहिए, ना कि झारखंड में देना चाहिए। क्या ये अपने आप को मुसलमानों का मसीहा साबित करने पे लगे हुए हैं जी? हर समय मुसलमानों का मसीहा बनने का कोशिश करते हैं। कितना मुसलमान को नौकरी दे देंगे? कितनी मुसलमान बच्चियों को नौकरी दे देंगे? झारखंड की भी तो मुसलमान बच्चियां हैं। टाइगर जयराम महतो जब कुर्मियों के बारे में सोच सकते तो इरफान अंसारी क्यों नहीं सोच सकते? फिर टैग लगाइए ना इरफान अंसारी साहब की एक मुसलमान का खाली नेता है, काहे नहीं टैग लगाते हैं? फिर उनको मंत्री पद से हटाइए, फिर उनको मंत्री पद से हटाइए। स्वास्थ्य मंत्री है ना वो, स्वास्थ्य मंत्री तो खाली ठेका मुसलमान का लेकर रखे हैं क्या? कि सर्व जाति के वो ठेकेदार हैं, सर्व जाति के वो मंत्री हैं? तो मेरा कहना है कि नजरिया एक रखिए, अलग अलग नजरिया मत रखिए। उस बच्ची को इंसाफ बिहार में मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज सिंह जी को माफी मांगना चाहिए और किसी भी समाज के बच्ची के साथ में ये दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री किसी महिला का सवाल खींचे, चाहे वो नीतीश कुमार किसी बच्ची का हिजाब खींचे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, धर्म कोई भी हो। आग तो झारखंड में भी लगा हुआ है सूरजदास, सब जगह हजारीबाग देख लें, बड़े बड़े शहरों में देख लें, सारे मुसलमान भाई सड़क पर उतर गए हैं इस बात को लेकर कि किसी का महिला का हिजाब खींच देना। निश्चित तौर पर इस पूरे मसले में हम मुसलमान के साथ खड़े हैं, उनके लिए आवाज बनेंगे, उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे। काहे नहीं बनेंगे? यहां मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, दुनिया जहान क्यों करना है? एक बच्ची है वो जी, किसी भी समाज की बच्ची हो। हम क्या मोदी जी ये नारा जब दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा दिए थे ना कि नहीं दिए थे? दिए। तो कहीं लिखे थे का कि नारा में कहीं जोड़ा गया था का कि खाली हिंदू का बेटी पढ़ाओ बचाओ, कि मुसलमान का बेटी पढ़ाओ बचाओ, कि सिख का पढ़ाओ या ईसाई का पढ़ाओ? कहीं लिखे थे क्या? वो उन्होंने तो एक ही नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, मोदी जी से सवाल है कि आपके नेता इस तरह की व्यवहार करते हैं, आपका नेता बयान देता है कि जहन्नुम में चला जाए, किसी के बच्ची को आप जहन्नुम में बेचने का, अपना बेटी को कहिएगा कि जहन्नुम में चल जाओ। आप हिजाब को
जो हमारे धर्म में जो ओढ़नी लेती हैं हमारी घूंघट भी बोल बहन, सकते हैं। घूंघट या फिर ओढ़नी हम कह सकते हैं, जी। अगर किसी हिंदू धर्म के बच्ची का कोई ओढ़नी खींचेगा तो क्या गिरिराज सिंह इसी तरह का स्टेटमेंट जारी करेंगे सोशल मीडिया पे? जी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तब कहेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम खून मेरा खौल रहा है, हम नोच लेंगे। तो आप ये जाति वाला राजनीतिक, और भाजपा का ये उद्देश्य रहा है शुरू से कि हम जातिगत राजनीतिक करेंगे। देवघर प्रकरण में देख लीजिए, जाति का मुद्दा कूद गया, भाजपा भूमिहार और चंद्रवंशी को लड़ाने का काम कर दिया। सोशल मीडिया हैंडल से, भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया जाता है। भाजपा का सोशल, आप निष्पक्ष होकर काम करने दीजिए ना भाई, पुलिस को काहे नहीं करने देते हैं? आप राहुल गांधी का मीम्स चलाते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। हम ये कह रहे हैं कि जो नेता है वो अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को नेता के तर्ज पे देखें, ना तो किसी समाज के मसीहा के तौर पे और ना ही किसी समाज के ठेकेदार के तौर पे। जब जब झारखंड में कोई घटना हुआ मुसलमान समाज के साथ में, तब तब इरफान अंसारी कूद जाते हैं उस मसले पे कि हम बहुत बड़ा का मसीहा हैं। इरफान अंसारी साहब का एक पूरे उनके विधानसभा क्षेत्र का एक कहानी बता देते हैं। वो बोलते हैं ना कि हम जीत जाते हैं, क्यों जीत जाते हैं उसका कहानी हम आपको बता देते हैं। इरफान अंसारी साहब के क्षेत्र में, जामताड़ा विधानसभा में, जब कोई घटना घटती है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब इरफान अंसारी साहब उसका बेटा बन के वहां पहुंचते हैं और 5,000 रुपया सहयोग कर देते हैं। अगर ये जामताड़ा में ये वीडियो जाएगा आपका, तो जामताड़ा के लोग कमेंट में लिख के आपको बता देंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, और 5,000 रुपया उनको सहयोग के रूप में देते हैं और ये कहते हैं कि हम आपका बेटा है, हम सदैव सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेंगे। 13 दिन में उनका काम क्रिया समाप्त हो जाता है और फिर जीवन में कभी जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को चुनाव के समय में लोगों को समझना होगा। हम उस बच्ची के साथ सदैव खड़े हैं। मुसलमान समाज का ये इंसाफ और अपने हक की लड़ाई है, इसमें उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इसका कभी पक्षधर नहीं होंगे कि बिहार के बच्ची को झारखंड में बुला के बिना कोई नियुक्ति के, बिना कोई आधार के नौकरी दे दिया जाए। इसके सदैव खिलाफ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये हम कभी भी झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बाहरी को आप बिना नियुक्ति के, अपना माने वो राजा वाला शासन नहीं है रविदा, ये झारखंड है, ये लोकतंत्र है। राजतंत्र बनाने की कोशिश कोई भी नेता मंत्री नहीं करे। यहाँ हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां भी बेरोजगार हैं, उसके लिए भी व्यवस्था सोचें। आपका साफ तौर से कहना है कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन झारखंड में नौकरी नहीं। झारखंड में नौकरी का पक्षधर हम कभी नहीं हो सकते हैं। हम उस बच्ची के साथ जिन्होंने अन्याय किया वो माफी मांगे, और उस बच्ची का तो नियुक्ति पत्र है ना जी, बिहार में तो उनका नौकरी लगा हुआ है, तो बिहार में वो शान से नौकरी करे, भरे मंच से चढ़ के कहे कि हमारा अधिकार है। कोई अपना अधिकार को छोड़ देगा? और क्यों इरफान अंसारी ठेकेदार बनेंगे जी उसका? इरफान अंसारी को ठेकेदार बना है तो झारखंड का बने ना भाई। अभी एक चाईबासा साइड का खबर चल रहा है कि एक माँ बाप है जो अपने बच्चे को जब मृत घोषित कर दिया डॉक्टर, तो झोला में डाल के ले गए हैं। यहाँ कहाँ इरफान अंसारी हैं? यहाँ मसीहा नहीं बन रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ हर जगह पे अपने जात को साध के वोट की राजनीति करना चाहते हैं, हर जगह पे करना चाहते हैं, लेकिन नजरिया लोगों का अलग अलग है। जब वही काम, वही चीज दूसरे कोई लोग करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो एक जाति का बात करता है, ये तो एक जाति का नेता है। नजरिया बदलिए, तभी झारखंड बदलेगा। अगर आप नजरिया नहीं बदलते हैं रविदा, तो याद रखिएगा, हम जिस जाति में पैदा लिए हैं, हमारी पहली प्राथमिकता उस जाति की ओर जरूर होती है, लेकिन जब आप राजनीतिक में कदम रखते हैं, जब आप एक समाज सेवी के रूप में कदम रखते हैं, तो फिर आपको जाति और पाति से ऊपर उठ के सोचना होगा। और अगर आप ऊपर उठ के नहीं सोचते हैं तो यकीन मानिएगा, आप 1, 2 बार 4 बार विधायक जरूर बन सकते हैं, लेकिन कभी उन तमाम ग्रामीणों के, उन तमाम लोगों के दिल में नहीं बस सकते हैं। आप सदैव एक जाति के नेता बनकर रह जाइएगा, दूसरे जाति के लोग आपको कभी प्यार नहीं करेंगे। चलिए, बिहार में ये बड़ा मामला हुआ है और इस पर राजनीति जिस तरह से रोटी सेकी जा रही है झारखंड और बिहार में, ये कहीं ना कहीं गलत है। उस महिला को, उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। उसे जिस तरह से हिजाब खिंचा गया, उसे भी अच्छा नहीं लगा, उनके परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। उसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए और पूरी सरकार को सोचनी चाहिए। इस मुद्दे को ज़्यादा तूल ना दे करके कम से कम उसे इज्जत से फिर से वही नौकरी पर रखवानी चाहिए, मेरी सोच है। और सूरज दा ने पूरी अपनी बात रखी। क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे महावीर न्यूज़। जोहार।